आर यू हियरिंग मी? बहुत से बच्चे मेरे सामने से निकल जाते हैं हर साल। आर यू गेटिंग मी? निकल जाओगे तुम भी। तो बेटा अपनी हैबिट बनाइए कि आप आगे की चीजें पढ़ के क्लास के अंदर आइए। फिर तो आप क्या यहाँ पे आंसर देंगे, क्या आप डाउट पूछेंगे, किस लेवल का मजा आ जाएगा क्लास में। ये मैं बोलूंगा, सुनेंगे वही 5%। इस दुनिया का नियम है, इस दुनिया में कभी भी 100% लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते। 5% ही ये यार रूल है, स्टैटिस्टिक का रूल है ये। तुम भी नहीं तोड़ सकते, मैं भी नहीं तोड़ सकता, अगली जनरेशन कोई नहीं तोड़। 5% लोग ही सक्सेसफुल होंगे। तो सोचो क्या तुम उस 5% के अंदर आ गए हो? निकल जाओगे तुम भी। बहुत से बच्चे आते हैं सामने से ऐसे निकल जाते हैं, सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। मैं उनका दर्द समझता हूँ, मैं उनका पेन समझता हूँ, मैं उनकी प्रॉब्लम समझता हूँ, मैं उनकी जो समरी है अनसक्सेसफुल होने की वो तुम्हें समझा रहा हूँ। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, उनको सुनो, इग्नोर करो, उन्हीं के रास्ते पे जाओ। उनको सुनो, उनसे सीखो और इम्प्लीमेंट करो। 5% बच्चा ही ऊपर आएगा। क्या तुम उसमें हो? ये बात सब सोच लेना, बहुत सीरियसली समझा रहा हूँ। और उस 5% लोग को सक्सेसफुल रहने के लिए लगातार वही एफर्ट करने पड़ते हैं। 95% लोग कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सक्सेसफुल नहीं होगे, मैं ये कह रहा हूं 95% लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे। खुद को उस श्रेणी के अंदर नहीं डालना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। टेस्ट में अगर तुम्हारे 3 क्वेश्चन नहीं बने हैं तो वो क्यों नहीं बने ये जानना जरूरी है। उनका सोल्यूशन देखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तुम अगर उनका सोल्यूशन नहीं देखोगे और किस्मत के भरोसे छोड़ दोगे कि अगले टेस्ट में भी ये 3 क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे, तो वहां कोई नए 3 क्वेश्चन मिलेंगे, वो गलत होंगे। टेस्ट होता है आपको सिखाने के लिए। ये नीट का टेस्ट नहीं है कि इसके नंबर से सिलेक्शन होगा कि यहाँ 720 लाना है करके। ये वो टेस्ट है जहां 5 क्वेश्चन गलत करने हैं और करने के बाद उन क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना है, या उनको फिर से ट्राई करना है। पहले तो तब नहीं हिले तो उनका सोल्यूशन देखना है। जब आपसे पेपर में 5 सवाल गलत हो जाए तो पेपर के बाद बैठ के उनको ट्राई करना है। आप में से 95% बच्चा एक मिस्टेक करता है जिसको देख के मेरे दिल में हर साल दर्द होता है, और इस साल भी वो दर्द होगा क्योंकि बच्चे नहीं सुधर रहे हैं। आप क्या करोगे? आप वहां पे टेस्ट दोगे, टेस्ट देने के बाद आपके 5 क्वेश्चन गलत हुए, अब सीधा आप अगले टेस्ट की तरफ। तो बेटा फायदा क्या था इस टेस्ट का? क्या फायदा हुआ? जितनी चीजें आती थी वही सही करके आ गए, खुद को खुशी दे रहे हो, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। बस 5 ही तो नहीं आते। तो बेटा वही 5 सीखने के लिए टेस्ट था गधा। तू ये बात ना समझ पाया, छोटी सी स्टैटिस्टिक का रूल है भाई। अरे कैसे होगा? हर इंसान बॉस बन जाएगा तो नीचे काम कौन करेगा? हर इंसान मालिक बन जाएगा तो नौकर कौन बनेगा? पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। यू वॉन्ट टू बी इन द 5%, डू वॉट 95% आर नॉट डूइंग। वो करो जो 95% लोग नहीं कर रहे हैं, तभी उन 5% में जाओगे। आप उसी भेड़ चाल में वही 95% कर। हम लोग आपको चीजें क्यों बता सकते हैं? क्योंकि हम लोग उस रेस में से आगे आ रहे हैं। मैं नहीं कहता आगे आ रहे हैं लगातार। हमने जो मिस्टेक्स की हम वो चाहते हैं वो आप ना करो। करके सीखता है इंसान, बट बहुत लंबे समय तक ना करो। हमने सोल्यूशन ढूंढा हर मिस्टेक का, ये ऐसा, ये वैसा, इसको ऐसा कर ले, वैसा कर ले, कैसे कर ले। बट आपके लिए मैं सोचता हूं कि सोल्यूशन आपको इंस्टेंट दे दूं। भाई मेरे पास टाइम नहीं होता इन सब बातों के लिए। मैं सोचता हूं यहाँ पे लेक्चर में आपको एक से एक चीजें पढ़ा के चला जाऊं। मेरी बातें ध्यान से सुना करो। मैं बोल रहा हूँ, हर साल एक भीड़ आती है और यूं मेरे सामने से निकल जाती है। दिल में बहुत दर्द होता है। सारी बातें उनको भी समझाता हूँ, उसमें से थोड़े से सुनते हैं, सेलेक्ट होते हैं, बाकी सब उसी भीड़ चाल में चले जाते हैं। अगले टेस्ट में ये हरकत नहीं करोगे तो ही भीड़ से अलग हटोगे। और मैं तुमको ये भी बता दूं, तुमको लग रहा है सर बोल रहे हैं तो अगले टेस्ट में सब ऐसा करेंगे, नहीं होता। क्या होता है, क्या कहते हैं उसको? भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी शर्माए, होता नहीं है? रोड पे जाओ, भैंस को पैं 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 करते रहो, उठेगी नहीं। टायर जब तक एकदम बगल में नहीं पहुंचता तो पैं पैं पैं, फिर ऐसे थोड़ा सा हिलती है ना। फिर जब टायर टच कराओ तब उठती है, फिर टायर एक बार और टच कराओ तब हटती है सामने से। ऐसे हटती ही नहीं है। तो ये बच्चे वही भैंस होते हैं, एकदम वही भैंस होते हैं जिसको कितना भी कोशिश कर लो, उनके आगे बीन बजाते रहो, वो नहीं हटेंगे, काम नहीं करेंगे। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि सर ने तो अब बता दिया राज, सब सेलेक्ट हो जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है। सालों से ये मटेरियल इंटरनेट पे पड़ा है, सालों से लोग चीजें बता रहे हैं, फिर भी हर साल सेलेक्ट इतना सा बच्चा ही होता है, क्योंकि बच्चे फॉलो नहीं करते हैं बात को, कंसिस्टेंट नहीं हो। आपको मेरे थ्रू कई ऐसी बात पता चल रही है जिसका सोल्यूशन आपको ढूंढने में यहाँ से लाइफ में 5, 10, 15 साल लग सकते हैं, क्योंकि मैं उस फेज से यहाँ तक आया हूं।
चलिए पढ़ते हैं, बहुत बकवास। यार मेरे ऊपर आ जाता है ना कीड़ा, तो मुझे लगता है मैं बोल के जाऊंगा बात। चलो आगे बढ़ो।